हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन क्लास। कैसे हैं आप सभी लोग? फिट एंड फाइन। हाय क्लास, माय नेम इज शुभम और आज हम लेके आए हैं क्लास 10 मैथमेटिक्स चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का नेक्स्ट पार्ट, जिसमें हम बात करेंगे एक्सरसाइज 5.2 स्टार्टिंग फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 4 से लेके 9 तक क्वेश्चंस की। इन सारे क्वेश्चंस में दो तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो आपको एपीज के अंदर अब रिलेशन समझ में आने लगेगा। दैट मीन्स अगर दो गिवन एपीज, मतलब एक ही एपी है, उसके अंदर दो डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स है, आपसे कोई थर्ड टर्म पूछ लेगा। दो टर्म्स दे दी, थर्ड टर्म पूछ लिया, तो इन दोनों टर्म्स का आपस में रिलेशन आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा सो दैट यू कैन फिगर आउट द नेक्स्ट टर्म। राइट, लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन क्लास। एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट सेज व्हिच टर्म ऑफ एन एपी इज 78। अब आपको एन नहीं गिवन, सिंपल आपसे यही तो पूछ रहा है कौन सी टर्म है, कौन 78 ऑफ द गिवन सीक्वेंस। आपको एपी पता है, अगर आपको एपी पता है तो आप ए और डी तो निकाल ही सकते हो। एन आपसे पूछ रहा है, ए एन आपको गिवन है, सिंपल। तो जैसे हम क्वेश्चन करते आ रहे थे वैसे ही क्वेश्चन करना है। अब इसमें क्या करना है बच्चों, यू विल राइट द सॉल्यूशन दिस वे दैट व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट एन एपी व्हिच इज 3, 8, 13, 18, then the first term which is a is 3. The common difference d can be calculated as a2 minus a1. What is a2 here? a2 is 8 and minus 3. तो हम क्या कर रहे हैं बच्चों, हम d कैलकुलेट कर रहे हैं। कैसे? सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को रिड्यूस करके। सो we'll have 5 minus 3, 5 minus 3, sorry 8 minus 3 is 5, है ना। तो d के लिए कितने आ गए मेरे पास? 5 और a is 3 we have। ए आ चुका है, डी आ चुका है। अब मुझे क्या करना है बच्चों, अब मुझे ए एन प्लेस करके फाइनल आंसर निकालना है। तो ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक है, एन तो फाइंड ही करना है, तो विल राइट ए एन। ए एन कितना है बच्चों? एन एथ टर्म है 78, वी हैव गिवन। ओके, 78 इज इक्वल्स टू ए, मैंने निकाल लिया ए, और ब्रैकेट मुझे यहां नहीं लगाना है, ब्रैकेट मुझे एन माइनस 1 पर लगाना है। ठीक है, तो ए प्लस एन माइनस 1 डी। ओके, ए कितना है बच्चों अपना? ए है अपना 3 प्लस एन माइनस 1, एन तो फाइंड ही करना है, और डी कितना आया था अभी मैंने कैलकुलेट किया 5। ठीक है, समझ में आया? कोई दिक्कत है? चलो, तो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। अब देखना, ए की प्लेस पे मैंने 3 रखा, डी की प्लेस पे 5 रखा, एन माइनस 1 एज इट इज है, ए एन की प्लेस पे 78। कोई प्रॉब्लम है यहां तक? समझ गए? जैसे जैसे क्वेश्चन ने बोला था वैसे वैसे वैल्यूज रिड्यूस करके कैलकुलेट करके हमने यहां पर प्लेस कर दी है। नाउ व्हाट वी नीड टू डू, वी transfer 3 this side, then we have 78 over here. 78 minus 3 is n minus 1 multiplied by 5. 78 minus 3, 75 is equals to n minus 1 multiplied by 5. ठीक है, so we are going to reduce by this one divided by 5. ठीक है, so we are writing 75 upon 5 is equals to n minus 1 here. 75 upon 5 is 15. Then 15 is equals to n minus 1. Let's transfer on this side. So 15 plus 1 is equals to n, and then 16 is equals to n. So the 16th term of the given AP, किस AP की? इस AP की 16th term will be 78. तो आप क्या करोगे बच्चों, आप लास्ट में लिख दोगे hence the 16th term of the given AP is 78. ठीक है, 16 टर्म पूछी थी आपसे, पूछा था 78 कौन सी टर्म है, यू फिगर आउट 16 टर्म आंसर। ठीक है, आगे चले। चलो, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करनी है। ओके, आपको एपी गिवन है 7, 13, 19, लास्ट वाली टर्म गिवन है 205। आपको पता करना है कि इस एपी में नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। दैट मींस इफ आई एम टेकिंग दिस इज द लास्ट टर्म, देन हाउ मेनी टर्म्स आर देयर। ओके, इफ आई एम टेकिंग दिस इज द लास्ट टर्म, लेट्स से दिस इज nth टर्म where n number of terms are available in this AP. ठीक है, so if this AP contains n term then this would be the nth term, simple है ना। तो मुझे nth term गिवन है, a गिवन है, d गिवन है, क्योंकि AP गिवन है, तो I'll place all the values into the formula to find the answer। चलो कैसे करेंगे बच्चों, यहां लिखते हैं हम सॉल्यूशन, और हम लिखेंगे a कितना आएगा 7 and d will be a2 minus a1. so we are placing the values 13 minus 7, 13 minus 7 आ जाएगा 6, तो मेरे पास में d कितना आ जाएगा, d आ जाएगा 6। समझ गए? अब देखना, a आ चुका है, d आ चुका है, a n भी गिवन है क्वेश्चन में। क्या करना है मुझे, n फाइंड करना है, सिंपल। क्या करेंगे बच्चों, a n is equals to a plus n minus 1 d, है ना। तब देखना a n कितना है बच्चों, 205 इज इक्वल्स टू ए है 7 प्लस n माइनस 1, n तो मुझे फाइंड ही करना है, d कितना था 6। ठीक है, कंटिन्यू करें। सो तो वी आर राइटिंग 205 इज इक्वल्स टू 7 प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 6। ठीक है, चलो 7 को शिफ्ट कर देते हैं, 205 माइनस 7 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 6।
ठीक है, देखते रहना। यहाँ 205 था, 7 था, n-1 था, 6 था। मैंने सेम एज इट इज कंटिन्यू किया, उसके बाद मैंने 7 को ट्रांसफर कर दिया बिकॉज वी नीड टू फाइंड आउट n-1। तो आपके पास यहाँ पर सिर्फ n होना चाहिए और कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलो तो अब मैं एज इट इज सॉल्व करता हूँ। 205 माइनस 7, 205 माइनस 7 करेंगे तो कितना आएगा बच्चों? 205 माइनस 7 सब्ट्रैक्ट किया तो विल गेट 198 which is n-1 multiplied by 6. Now what we are going to do, we are going to divide 6 that side. तो 198 divided by 6 is equals to n-1. ठीक है, अब 6 से डिवाइड करते हैं। 6 3 is 18, 1 6 3 is 18, so it's 33 is equals to n-1. अब 1 को ट्रांसफर कर दो तो 34 is equals to n, so hence the value of n is 34. अब आपको क्या पूछ रहा था, कितनी टर्म्स है इस एपी में? तो आप लास्ट में लिख दोगे hence there are 34 terms in the given AP. तो जो आपकी AP गिवन है उसमें कितनी टर्म्स है बच्चों? उसमें 34 टर्म्स अवेलेबल हैं। ठीक है, आगे चले, चलो देखो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, नेक्स्ट वाला पार्ट क्या है? 18, 15 एंड हाफ, 13 एंड माइनस 47। तो आपको AP गिवन है बच्चों, आपसे पूछा है इसमें फिर से कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है। फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस इन दोनों से आ जाएगा एंड दिस इज द लास्ट टर्म। इफ दिस इज द लास्ट टर्म दिस बिकम्स द nth टर्म इफ देयर आर n नंबर ऑफ टर्म्स अवेलेबल इन द गिवन एपी। ठीक है, तो क्या करेंगे, बहुत सिंपल है। तो विल बी राइटिंग an इज इक्वल्स टू a प्लस n-1 d। ठीक है, बहुत सिंपल है। अब देखो an गिवन है आपको, कितना गिवन है? -47, विल प्लेस इट देयर। तो इट्स -47 इज इक्वल्स टू a कितना है? 18 प्लस n-1। नंबर ऑफ टर्म तो फाइंड ही करनी है, अब d निकालेंगे। बहुत सिंपल सा है। क्या मुझे इन दोनों में से सब्ट्रैक्ट करना है? बहुत सिंपल सा है, ध्यान से देखो। क्या हम ऐसे डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, लेकिन अब आप जब रिप्रेजेंट करोगे तो कैसे लिखोगे? यू विल बी राइटिंग a इज इक्वल्स टू a2 माइनस a1। ठीक है, ऐसे तो लिखोगे। a2 कितना है? 15 एंड हाफ माइनस 18 है ना। तो 15 में से 18 सब्ट्रैक्ट किया तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं 15 प्लस 1/2 माइनस 18 है? ऐसे लिख सकते हैं सर, बिल्कुल लिख सकते हैं। 15 एंड हाफ को लिख सकता हूं 15 प्लस 1/2 माइनस 18, 15 माइनस 18 -3, -3 प्लस 1/2। ठीक है, समझ में आया क्या किया मैंने? देखो ध्यान से, 15 1/2 था, उसमें 18, तो 15 माइनस 18 क्या? -3, -3 प्लस 1/2 कितना आया? -2/2। तो 2 minus 2 1/2 that can be written as 5/2. 3 2 is 6 minus 3 2 is 6 minus 6 plus 1 5/2, तो we have written -5/2। ये अपना D आ गया है, कॉमन डिफरेंस आ गया है। Let's place it there. -5/2, I'll be writing 5 over here, तो it is -5/2। ठीक है, आगे चले। अब देखना n की वैल्यूज मुझे निकालनी है, सारी वैल्यूज मेरे पास ऑलरेडी है। I'll transfer this from this side, that -47 minus 18 is equals to n-1 then -5/2। ठीक है, समझ गए? अब ऐड करते हैं 18 and 5, 18 and 7 25, 25 and 40 minus 65 is equals to n-1 and then -5/2। ठीक है, चलो डिवाइड करें तो विल हैव -65 डिवाइडेड बाय -5/2 इज इक्वल्स टू n-1। माइनस से माइनस कटा, इससे कट गया 13, 2 ऊपर चला गया, तो ये आया n-1 इज इक्वल्स टू 13 इंटू 2, 13 मल्टीप्लाई बाय 2, तो n-1 इज इक्वल्स टू 26 और n इज इक्वल्स टू 27। ठीक है, कोई दिक्कत है बच्चों? समझ में आ गया है? ध्यान से देखो, फिर से बताता हूं क्या किया मैंने यहाँ पे। -47 है, -47 के बाद 18 जो फर्स्ट टर्म थी आपकी, उसके बाद n-1 एंड द कॉमन डिफरेंस, वी फिगर आउट द कॉमन डिफरेंस ओवर हियर, दैट्स -5/2। उसको मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिया। अब मुझे क्या करना था? मुझे n फाइंड करना था। तो अपार्ट फ्रॉम n एवरीथिंग शुड बी ट्रांसफर टू द अदर साइड। ओके, -47 एज इट इज, -18 ट्रांसफर किया, -18 आ गया, n-1 एज इट इज, -5/2 एज इट इज। कोई दिक्कत है? अब देखो जैसे मैं इन दोनों को ऐड करूंगा, बिकॉज दोनों सेम साइन है, जितने भी सेम साइन की वैल्यूज होती है ऐड होती है। ओके, सो आई हैव -47 एंड -18 हियर। द मोमेंट आई एडेड -68, -65, n-1 -5/2। अब इस -5/2 को डिवाइड करेंगे तो देखो इधर -5/2 है, इधर आएगा तो 2/5 हो जाएगा। दैट मीन्स 2 मल्टीप्लाई होगा और 5 डिवाइड होगा। क्लियर? 5 से डिवाइड किया 13 आ गया, नेगेटिव था तो नेगेटिव भी रिजॉल्व हो जाएगा, और जो 2 था वो मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, तो वी गॉट 13 इंटू 2 26। n-1 की वैल्यू अगर 26 है तो n की वैल्यू 1 को ट्रांसफर कर दो, 27 हो जाएगा। तो हेंस देयर आर 27 टर्म्स इन द गिवन एपी। तो आप लास्ट में लिख दोगे हेंस देयर
there are 27 terms in the AP, in the given AP। ठीक है, तो जो AP आपको गिवन है उसमें कितनी टर्म्स है बेटा? 27 टर्म्स हैं। कोई दिक्कत? समझ गए? आगे चलें क्या? देखो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चेक वेदर -150 इज द टर्म ऑफ द गिवन AP। ठीक है, सेम सीक्वेंस चल रहा है। अच्छा, अब आपको बोल रहा है कि -150 इसकी एक टर्म है या नहीं है। अगर आप सॉल्व कर रहे हो, और n की वैल्यूज कैसे पता करते हैं देखना, अगर आप सॉल्व कर रहे हो क्या an है ना, फॉर्मूले में प्लेस करके an सॉल्व कर रहे हो, बिकॉज n इज नॉट गिवन टू यू, राइट। अगर n की वैल्यू इंटीजर है तो जो वैल्यूज आपको गिवन है, जो भी टर्म आपको गिवन है, वो इस AP का पार्ट है। अगर इंटीजर में नहीं आ रही तो इसका पार्ट नहीं है। क्या करोगे आप? डायरेक्टली जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे ही सॉल्व करते चलो। तो ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाई बाय डी, फॉर्मूला है। वैल्यू प्लेस करेंगे, कौन सी टर्म पूछ रहा था? -150, तो ए एन की जगह -150, सो वी हैव प्लेस्ड -150 इज इक्वल्स टू ए कितना है बच्चों? 11 फर्स्ट टर्म, प्लस n माइनस वन मल्टीप्लाई बाय डी, डी इज द कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे? देखो सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दो, तो 8 - 11, तो रिटर्न 8 - 11 हियर। 8 - 11 कितना होगा? 8 - 11 इज 11 प्लस n माइनस वन, 8 - 11 इज -3। ठीक है, अब -150 एज इट इज है बच्चों, ट्रांसफर कर दो, -150 -11 इज इक्वल टू n माइनस वन n -3। ठीक है, ऐड करें दोनों को, क्यों? नेगेटिव साइन है दोनों का, है ना, तो दोनों का ऐड करेंगे तो -161। ठीक है, इधर से क्या है मेरे पास में? n - 1 मल्टीप्लाई बाय -3, लेट्स डिवाइड -3 दिस साइड, तो इट्स -161 डिवाइडेड बाय -3 इज इक्वल्स टू n - 1। तो -3 से -3 गया, 3 से डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं। चलो डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं। 3 5 जा 15, 1 11, 11 को रिड्यूस करेंगे, 3 3 जा 9, 2/3। तो जो n - 1 है, n - 1 इसकी वैल्यूज कितनी आ गई है? 53, 2:1, 2/3। ध्यान से देखना, जब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं, डिवाइड करने के बाद मेरे पास में आया n - 1 इज इक्वल टू 53, 2/3। अब अगर यहां से n भी निकालूंगा तो क्या वो भी फ्रैक्शन में ही आएगा? और अभी मैंने बोला था n कैसा आना चाहिए? इंटीजर आना चाहिए। तो आप लिख दोगे हेंस इट कैन नॉट बी पॉसिबल, the fraction value is not possible for any given term, hence this -150 is not a part of the given AP। तो आप यहाँ लास्ट में स्टेटमेंट क्या लिखोगे? n is always an integer value, hence n is equals to 53, 2/3 है ना, so we'll add it to 1, it become 54, so it is 54, 2/3 cannot be a term of a given sequence, है ना। तो जो गिवन सीक्वेंस है n इज इक्वल टू 53, 2/3, इसकी कोई टर्म हो ही नहीं सकती है। या तो टर्म 54 हो गया, 55 हो गई, 54 और 55 के बीच में कोई टर्म थोड़ी पॉसिबल है। सो इट इज ऑलवेज इंटीजर, n इज इक्वल टू 54, 2/3 कैन नॉट बी अ टर्म। सो अगर ऐसी कोई टर्म ही पॉसिबल नहीं है तो उस टर्म पे जो वैल्यू है वो भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, समझ गए? आगे चले, देखो नेक्स्ट, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन AP। कौन सी टर्म? 31st टर्म। कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों? यहां से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आना स्टार्ट हो जाएंगे, तो ध्यान से देखना। आपको बोल रहा है फाइंड द 31st टर्म, दैट मीन्स A31 आपको फाइंड करना है। ठीक है, आगे चलते हैं। ऑफ AP हुज 11th टर्म, अब की बार आपको एग्जैक्ट AP नहीं गिवन है ना। क्या गिवन है? 11th टर्म इज 38 एंड 16th टर्म इज 73। ठीक है, तो जो गिवन है वो प्लेस कर देते हैं। 11th टर्म दैट मींस A11 इज 38 एंड 16th टर्म दैट मींस A16 इज इक्वल्स टू 73। तो दो वैल्यूज आपको गिवन है, एक गिवन है A11 व्हिच इज 38 एंड A16 इज इक्वल्स टू 73। दोनों वैल्यूज क्वेश्चन में जैसी की बनती प्लेस कर दिया। ये मुझे पूरा डेटा गिवन है क्वेश्चन का। अब इसका यूज करके मैं A31 कैलकुलेट करूंगा। कैसे करूंगा? बहुत सिंपल है, ध्यान से देखना। लेट्स A11 इज इक्वल्स टू A प्लस 10D, है ना। तो अब A11 की वैल्यू कितनी बच्चों? 38। I'll place 38 over here and that is equals to A plus 10D and finally I have A plus 10D is equals to 38. It is equation number 1. By solving A16 we'll get equation number 2 which is A16 is equals to 73.
A16 इज इक्वल टू 73। A16 कितनी वैल्यूज है? 73 है। A16 को हम लिख सकते हैं A प्लस 15D विच इज 73। तो अब यहां से मेरे पास में क्या आ गई? यहां से आ गई इक्वेशन नंबर 2। वी गॉट फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, वी गॉट फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन। इन दोनों इक्वेशन का यूज करके मुझे क्या करना है? एओडी कैलकुलेट कर लेना है। जैसे एओडी कैलकुलेट कर लेंगे उसके बाद मैं यहां प्लेस करके 31th टर्म निकालूंगा। ठीक है, स्टार्ट करें बच्चों। सो अब आप क्या लिखोगे? इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, है ना। सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे? देखो, a प्लस 15d इज इक्वल टू 73 एंड द अदर वन इज a प्लस 10d, सो इट्स a प्लस 10d इज इक्वल टू 38। सो वी विल रिटर्न 38 हुए। ठीक है, अब इन दोनों का मुझे सब्ट्रैक्शन करना है, तो इट्स नेगेटिव हियर एंड नेगेटिव हियर। ठीक है, a नहीं गया यहां से, 15 माइनस 10 5, तो वी गेट 5d इज इक्वल टू 73 माइनस 38। सब्ट्रैक्ट करना स्टार्ट करें, चलो। 13 8 5 हो गया, एंड दिस इज 6 माइनस 3 35। सो वी गॉट 35 इज इक्वल टू d इज इक्वल टू 35 डिवाइडेड बाय 5 एंड वी गॉट 7। तो d की वैल्यूज कितनी है बच्चों? 7 आ गई है। अब इस d की वैल्यूज को प्लेस करेंगे किसी भी इक्वेशन में। सेकंड वैल्यू में प्लेस कर देता हूं टू गेट द वैल्यू ऑफ a, तो इट इज a plus 10d is equals to 38. We got 7 over here, place it there. So a plus 10 multiplied by 7 is equals to 38. Now a plus 7t is equals to 38. Now a is equals to 38 minus 70. Subtract करेंगे तो a is equals to 32. ये अपने पास वैल्यूज आ गई है, -32। ठीक है, क्योंकि 70 बड़ा है ना, तो -32। तो ए के लिए कितने आ गए बच्चों? -32 एंड डी की वैल्यूज आ गई है 7। अब आपसे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, whatever the question given to us, it's finding out, it's asking us to find out the value of 31. Let's find out 31st term. तो अब देखना 31st term कैसे होगी इसकी? A31 कैन बी रिटन एज A प्लस 30D, है ना। अब देखना A31 निकालना है मुझे। आई रिटन ओवर हियर A कितना है बच्चों? अभी कैलकुलेट किया मैंने 32 विद नेगेटिव साइन। 32 प्लस 30 मल्टीप्लाई बाय दिस वन 7 हियर, लेट्स प्लेस 7। तो 7 3 जा 21, 210 एंड माइनस 32 इज इक्वल टू A31। अब A31 में एज इट इज लिखता हूं। अब आगे देखना, ए की प्लेस पे वैल्यू प्लेस करिए, 30 एज इट इज है, A प्लस 30D, एंड डी की प्लेस पे 7 प्लेस किया, मल्टीप्लाई किया 210 एंड देन वी हैव -32। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। तो जैसे मैं इसका सॉल्यूशन सॉल्व करूंगा तो देखो 32 10 रिड्यूस हो गया, 22 सब्ट्रैक्ट करना है 200 से 20 गया तो 180, 180 से 32 22 178। तो वी गॉट 178 हियर एंड A31st टर्म इज 178। कोई दिक्कत है बच्चों? देखो फिर से क्या किया मैंने, 210 था, 32 सब्ट्रैक्ट करना है, मैंने पहले 10 सब्ट्रैक्ट कर दिया, अब 22 बचा, फिर 22 से 20 सब्ट्रैक्ट कर दिया, है ना, 200 बचा ना, 220 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो 180, 180 से 2 गया तो 178, वी गॉट 178। ठीक है, सो फाइनली A31 इज 178, वी फिगर आउट द फाइनल आंसर। ठीक है, A31 टर्म पूछी थी, आंसर आ गया। चले आगे, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहे हैं। एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स। कितनी टर्म्स? 50 टर्म। तो जो जो क्वेश्चन बोल रहा है प्लेस करते चलते हैं। एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स, तो एन इज इक्वल टू कितना होना चाहिए? 50। उसके बाद बोल रहा है ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12। कितना? थर्ड टर्म। तो A3 कितना है बच्चों? 12 है। उसके बाद एंड द लास्ट टर्म इज 106। अब सुनना, कितनी टर्म है? 50। तो लास्ट टर्म क्या होगी? 50। तो लास्ट टर्म इज 50th टर्म। 50th टर्म इज 106। फाइंड 29th टर्म। तो आपको क्या करना है? 29 यानी A29 फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे बच्चों? दोनों इक्वेशन आपको एज इट इज गिवन है, प्लेस करेंगे जैसा भी हमने सॉल्व किया था, आंसर निकालेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। A3 कैन बी रिटन एज A प्लस 2D विच इज इक्वल्स टू 12। दैट्स आवर फर्स्ट इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, A50। नाउ A50 कैन बी रिटन एज A plus 49D is equals to A50. Now the value of A50 is 106. So A plus 49D is equals to 106. We got this one as equation number 2 here. We have written equation number 2. Now by subtracting equation number 2 and equation number 1, what we are getting? A plus 49D is equals to 106 as it is, and the first term is A plus 2D. A plus 2D is equals to 12 I've written here। ठीक है, समझ गए बच्चों? अब देखना, ये दोनों वैल्यू मेरे पास में है,
क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो जैसे ही सब्ट्रैक्ट करते हैं नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, ये वाला साइन चेंज हो गया, ए से ए गया, 49 माइनस 2 47D। ठीक है, अब मुझे इसमें से 106 में से 12 सब्ट्रैक्ट करना है, 6 और 6 94, वी गॉट 94 हियर। पॉजिटिव का डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डी आ जाएगा 94 डिवाइडेड बाय 47 इज इक्वल्स टू 2। तो डी की वैल्यू कितनी है बच्चों, 2। अब देखना डी की वैल्यू कितनी आ गई, 2। अभी डी की वैल्यूज में प्लेस कर देता हूं फर्स्ट इक्वेशन में, वेयर वी हैव द फर्स्ट इक्वेशन a प्लस 2d इज इक्वल्स टू 12। ठीक है, तो a प्लस 2d इज इक्वल्स टू 12। अब यहां पर d की वैल्यू कितनी रखेंगे, 2। तो a प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल्स टू 12। तो a प्लस 4 इज इक्वल्स टू 12। तो a इज इक्वल्स टू 12 माइनस 4 एंड a इज इक्वल्स टू 8। तो a की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 8 एंड d की वैल्यू कितनी आ गई है, 2। एनी कंफ्यूजन क्लास, समझ में आ गया, आगे चलें क्या, चलो नेक्स्ट देखते हैं। एओडी तो आ गया मेरे पास में। नाउ इट्स आस्किंग द वैल्यू ऑफ 29th टर्म, since the 29th term can be calculated as a plus 28d। सिंपल है ना। अब देखना a की वैल्यू कितनी है बच्चों, 8 और d की वैल्यू कितनी है, 2। तो a की वैल्यू रखी मैंने 8 प्लस 28 मल्टीप्लाई बाय 2। सिंपल। अब देखना a की वैल्यू एज इट इज आ गई है, 28 एज इट इज आ गया, d एज इट इज आ गया। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे सिंपल ऐड कर देना है 28 मल्टीप्लाई बाय 2, 56 प्लस 8 है ना, 56 प्लस 8 ऐड करेंगे 64 आ गया। सो वी गॉट 29th टर्म एज 64। क्वेश्चन सॉल्व। इजी क्वेश्चन था ना, देख लो मैंने क्या किया, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके एओडी की वैल्यूज निकाल ली और उस एओडी की वैल्यू से ए 29th टर्म आ गया है। कोई कंफ्यूजन बच्चों, we figured out all the values available. Now let's just move on to the next question, and this would be the last question for this video. बहुत ध्यान से सुनना, अच्छा भी क्वेश्चन है और थोड़ा इंटरेस्टिंग भी है क्वेश्चन। What the question says, if the third term and the ninth term of an AP are 4 and minus 8, ठीक है, थर्ड टर्म कौन सी, थर्ड टर्म एंड द नाइन्थ टर्म, ninth term would be a9, ठीक है, and the ninth term, third term is 4 and the ninth term is minus 8, ठीक है। Which term of the AP is 0? अब आपको पता करना है कि क्या ऐसा पॉसिबल है that the AP which has fourth third term and the ninth term this way, तो इसकी कौन सी टर्म जीरो होगी। ध्यान से देखो, क्या ये पॉजिटिव है, क्या ये नेगेटिव है, तो इन दोनों के बीच में कहीं जीरो आया होगा ना, समझ में आया। तो आप इससे आंसर वेरीफाई भी कर सकते हो कि थर्ड टर्म और नाइन्थ टर्म के बीच में आंसर आना चाहिए। ठीक है, कैसे करेंगे बच्चों, ध्यान से देखो। तो वी गॉट a3 as 4, so a3 is a plus 2d which is equals to 4. We got first equation number 1, and from here we'll get the other equation a9 which is a plus 8d is equals to a9. The value of a9 is minus 8, so a plus 8d is equals to minus 8. So this is our other equation number 2. So we got first equation and second equation as usual the way we do. Second equation में से first equation को subtract कर देंगे, तो we'll be writing as equation 2 minus equation 1. तो equation 2 क्या है बच्चों, a plus 8d, a plus 8d is equals to minus 8, am I right? Yes. And this one a plus 2d is equals to 4, a plus 2d is equals to 4, right? We have written both the equation correctly, fine. ये आ गया मेरे पास में। अब मुझे क्या करना है बच्चों, सब्ट्रैक्ट करना है, तो साइन चेंज करते हैं, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव वाला नेगेटिव हो जाएगा, तो ए से गया, 8 माइनस 2 6, तो रिटर्न 6d इज इक्वल्स टू माइनस 8 माइनस 4 माइनस 12। तो वैल्यू ऑफ d इज माइनस 2। ऑब्वियसली नेगेटिव आनी थी, d की वैल्यू से नेगेटिव आनी थी ना, तभी तो वैल्यू रिड्यूस होकर नेगेटिव तक जाएगी। चलो, तो d की वैल्यूज आ गई मेरे पास में। अब मैं a की वैल्यूज निकालता हूँ। तो a की वैल्यूज कैसे निकालेंगे बच्चों, वी हैव द फर्स्ट इक्वेशन एज a plus 2d is equals to 4. नाउ a plus 2d is equals to 4, ये d की वैल्यूज में वहां प्लेस करूंगा तो a plus 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस 2 is equals to 4। ठीक है, देखो फर्स्ट इक्वेशन थी अपनी a plus 2d is equals to 4, a plus 2d is equals to 4। अब मैं d की वैल्यू जो माइनस 2 है उसको यहां से उठा के यहां ले जाता हूं, है ना, क्यों, क्योंकि मुझे a की वैल्यूज निकालनी है, AOD आएगा तभी तो फाइंड कर पाएंगे कौन सी टर्म है। ठीक है, चलो, तो 2 2 माइनस 4, माइनस 4 is equals to 4, let's transfer it there. तो a is equals to 4 plus 4 and a is equals to 8. So we got a as 8 and d as minus 2. अब मुझे पता करना है इसकी कौन सी टर्म जीरो होगी, तो nth टर्म क्या होगी, जीरो इस टाइम, है ना। तब देखना, तो रिटर्न a n is equals to 0 we need to find out, है ना। For the value of n we get a n as 0। तो देखो a n क्या होता है बच्चों, a plus n minus 1
d इज इक्वल टू 0। अब की बार आपको एग्जैक्ट टर्म नहीं गिवन है, आपको ये नहीं बोल रहा है कि 30th टर्म निकालो, 25th टर्म निकालो, 60th टर्म निकालो। अब कह रहा है उस टर्म की वैल्यू दे दी और पूछ रहा है कि बताओ अगर ये वैल्यू आ रही है तो ये कौन सी टर्म है इसकी, है ना। कैसे करेंगे ध्यान से देखना। ए क्या बच्चों अपना, ए आया है 8, आई प्लेस्ड इट। n माइनस वन, एन तो पता ही नहीं है इस बार, ठीक है। डी इज -2, वी प्लेस्ड -2 एंड दैट इक्वल्स टू 0, ठीक है। लेट्स ट्रांसफर 8 दिस साइड, तो इट इज n -1 multiply by -2 is equals to -8. Let's divide -2 there. So it's n minus 1, n minus 1 and then -8 upon -2, ठीक है। जैसे इनको रिड्यूस करेंगे कितना आएगा बच्चों, इट इज 4 here, then n minus 1 is equals to 4, ठीक है। दोनों वैल्यूज आ गई है। अब मैं 1 को ट्रांसफर कर देता हूं तो क्या होगा, I'll get n minus 1 is equals to 4 and then n is equals to 4 plus 1 and n is equals to 5। तो यहां से कौन सी आ गई बच्चों, फिफ्थ टर्म would be the term where we are getting a 0 in this sequence। मैंने आपको क्या बोला था, जो आपका आंसर आना चाहिए वो 3rd से 9th के बीच में आना चाहिए। अब चेक करो आपका आंसर क्या आया है, आपका आंसर आया 5, आया ना बीच में आंसर, ठीक है। दैट्स हाउ लॉजिकली वी कैन सी दैट वी आर गेटिंग द सेंसेस दैट द आंसर इज करेक्ट और नॉट, ठीक है। तो आप लास्ट में लिखोगे हेंस the fifth term of the given fifth term of the given AP is 0, ठीक है। तो जो फिफ्थ टर्म है अपने AP का वो 0 होगा। कोई दिक्कत है बच्चों, समझ में आ गया कितने क्वेश्चन कैसे कैसे सॉल्व किया हमने। एक एक क्वेश्चन को अच्छे से दोबारा देख लो अगर फिर से समझ में नहीं आया है तो। अब जब आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे तो आपको एपी का सेंस तो समझ में आ गया दैट हाउ वी आर कैलकुलेटिंग द वैल्यूज। अब इसके आगे वाले जितने क्वेश्चन हैं आप सब अपने लेवल पे बनाने की कोशिश करो एंड इफ यू आर एबल टू फाइंड दोस क्वेश्चन एंड फाइंड आउट द सॉल्यूशन दैट्स वंडरफुल एंड इफ यू फेसेस एनी challenges don't worry guys, we are coming up with the next video and you will be getting the solution of every question there. Thank you so much for watching, have a good day, bye bye, take care.